बकरे की ईद की कहानी। पहला बाब, कुर्बानी की तैयारी। ईद अल अज़हा, जिसे अली के गांव में बकरे की ईद के नाम से जाना जाता था, खुशियों और जश्न का वक्त था। हर घर में अहम मजहबी तकरीबात की तैयारियों की गहमा गहमी थी। अली के घर में भी मुकम्मल तैयारी हो रही थी। 12 साला अली बहुत खुश था क्योंकि इस साल पहली बार वो कुर्बानी के अमल में हिस्सा लेगा। अली अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अली के वालिद अहमद साहब ने वादा किया था कि वो अली को बकरे की खरीदारी के लिए मंडी ले जाएंगे। अली को इस मुहिम का शिद्दत से इंतज़ार था, जहां वो कामिल जानवर का इंतखाब कर सकेगा। दूसरा बाब, बकरे की तलाश। अगले दिन अली और उसके वालिद चहल पहल से भरे बाजार की तरफ रवाना हुए। हुआ में बकरियों की आवाज़ें, बेचने वालों की आवाज़ें और लोगों की भाव ताव की सदाएं गूंज रही थी। हर तरफ कतारों में बकरियां दिखाई दे रही थी, हर एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत। अहमद साहब ने अली को समझाया कि कुर्बानी के जानवर का सेहतमंद और बेऐब होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा और एहतराम की अलामत है। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें एक खूबसूरत सफ़ेद बकरा मिला, जिसके छोटे सींग और बड़ी बड़ी मासूम आँखें थीं। अली को फ़ौरन ही वो बकरा पसंद आ गया। अहमद साहब ने बेचने वाले से बातचीत की और आखिरकार बकरे को खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम अशेर रखा, जो उर्दू में ताकत और अज़मत की अलामत है। तीसरा बाब, शेर का नया घर। घर वापस पहुंचकर पूरे ख़ानदान ने शेर का खुली बाहों से इस्तकबाल किया। अली ने बकरे की खुसूसी देखभाल की, से ताज़ा पानी और बेहतरीन चारा दिया। शेर जल्दी ही अपने नए माहौल में घुल मिल गया और घर का महबूब हिस्सा बन गया। अली के छोटे बहन भाई शेर के साथ खेलने में खुशी महसूस करते थे और यहाँ तक कि पड़ोसी भी इस खूबसूरत बकरे को देखने आते थे। अहमद साहब ने अली को कुर्बानी का हकीकी मतलब समझाया। ये सिर्फ जानवर को ज़बह करने के बारे में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ कीमती चीज़ को तर्क करने के बारे में। अली ने इस सबक को दिल से कबूल किया और कुर्बानी के रूहानी पहलू को समझा। चौथा बाब, कुर्बानी का दिन। ईद अल अज़हा का दिन आया, जिसने एहतराम और खुशी का एहसास दिलाया। सुबह की नमाज के बाद अली और उसके ख़ानदान ने कुर्बानी की तैयारी की। अहमद साहब ने शेर को मखसूस जगह पर ले जाकर दुआया दिल के साथ कुर्बानी की। अली अगरचे जज्बाती था, लेकिन इसे इस अहम रवायत का हिस्सा बनने पर फ़ख्र महसूस हुआ। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा ख़ानदान के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक ज़रूरतमंदों के लिए। अली ने गोश्त तकसीम करने में मदद की और दूसरों के साथ खुशी बांटने का तजर्बा किया। 5वां बाब, शेर की कहानी। आने वाले दिनों में अली ने शेर की यादें ताज़ा की। उसने अपने दोस्तों के साथ उनके महबूब बकरे की कहानी शेयर की कि कैसे शेर ने उनके घर में खुशी लाई और उन्होंने इसकी देखभाल की। इसके दोस्तों ने भी अपनी कुर्बानी और जश्न की कहानियाँ शेयर की, जिनमें शुक्रगुजारी, हमदर्दी और ईमान की अहमियत को उजागर किया गया। छठा बाब, ईद की तकरीबात। पूरा गांव ईद की रूह से भरा हुआ था। बच्चे झूलों पर खेल रहे थे और ख़ानदान मज़ेदार खाने तैयार कर रहे थे। अली और उसके दोस्त मुख्तलिफ खेलों और सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे और जश्न का माहौल एंजॉय कर रहे थे। कम्युनिटी और भाईचारे का एहसास वाज़े था, जिसने अली को इसके वालिद के अल्फाज की याद दिलाई कि ईद की असल रूह क्या है। 7वां बाब, एक सबक सीखा।
ईद के दौरान के इस तजुर्बे ने अली को कीमती असबाक सिखाए। उसने महसूस किया कि कुर्बानी की असल रूह अमल में नहीं बल्कि देने और आजिज़ी की रूह में है जो उसके साथ होती है। उसने दूसरों की मदद करने और खुशी बांटने की अहमियत सीखी जो हकीकी खुशी और सुकून का बायस बनती है। 8वां बाब, अली का अज़्म। अली ने हर साल कुर्बानी के अमल में हिस्सा लेने और सीखे गए इसबाक को याद रखने का अज़्म किया। इसने अपने दोस्तों को ईद की असल रूह को अपनाने और ज़रूरतमंदों की मदद करने की तरगीब दी। इसकी इन अक़दार के लिए वाबस्तगी ने इसके अर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर किया और कम्युनिटी में इत्तेहाद का एहसास पैदा किया। 9वां बाब, गाँव में एक नई रवायत। अली के जज्बे और वाबस्तगी से मुतासिर होकर गाँव वालों ने एक नई रवायत शुरू करने का फैसला किया। हर ख़ानदान इस बात को यकीनी बनाएगा कि कुर्बानी का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को दिया जाए और वो सब मिलकर ईद मनाएंगे। इस नई रवायत ने गाँव वालों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाया और हमदर्दी और सखावत की अक़दार को तक़वियत दी। 10वां बाब, कुर्बानी की रूह। ईद अल अज़हा की हकीकी रूह कुर्बानी और सखावत के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। अली की कहानी ने गाँव वालों को कुर्बानी के रूहानी पहलू की याद दिलाई। उन्होंने महसूस किया कि ईद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी के बारे में नहीं है बल्कि अपनी ख्वाहिशात को बड़े मकसद के लिए तर्क करने के बारे में। 11वां बाब, अली की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ। ईद की तकरीबात के बाद अली ने अपने अंदर एक गहरी तब्दीली महसूस की। वो ज़्यादा जिम्मेदार और हमदर्द बन गया, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। इसकी तालीम में भी बेहतरी आई और वो अक्सर अपने वालिदैन के साथ घरेलू कामों में मदद करता था। अली की ज़िंदगी में अब एक नया मकसद था जो कुर्बानी और खिदमत के इक़दार से मुतासिर था। 12वां बाब, गाँव की फ़ख्र। अली की कहानी पूरे गांव के लिए फ़ख्र का बाइस बन गई। इसके अमाल और कुर्बानी की असल रूह के लिए वाबस्तगी ने दूसरों को भी मुतासिर किया। गांव वाले अली को एक रोल मॉडल के तौर पर देखने लगे और उसकी कहानी हर नई नस्ल को ईमान, हमदर्दी और सखावत की मिसाल के तौर पर सुनाई गई। 13वां बाब, उम्मीद भरा मुस्तक़बिल। अली का ख्वाब था कि इसका गांव इत्तेहाद और सखावत की मिसाल बन जाए। उसने एक ऐसी कम्युनिटी का तस्वुर किया जहां सब एक दूसरे की हिमायत करें और ईद अल अज़हा की रूह अपनी हकीकी शक्ल में मनाई जाए। अली का ख्वाब शक्ल इख्तियार करने लगा क्योंकि मज़ीद गाँव वालों ने उसके विजन को अपनाया जो उम्मीद और बाहमी ताउन से भरा मुस्तक़बिल बना रहा। 14वां बाब, अली की कहानी का असर। अली की कहानी ने न सिर्फ उसके गांव को बल्कि आसपास के इलाकों को भी मुतासिर किया। लोग एक नौजवान लड़के की कहानी से मुतासिर हुए जो कुर्बानी की असल रूह को समझता था और उसके उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। उन्होंने भी नई जोश और गहरे रूहानी फ़हम के साथ ईद मनाना शुरू कर दिया। 15वां बाब, नया साल, नई उम्मीद। जब नया साल आया, अली ने एक बार फिर अपने ख़ानदान के साथ कुर्बानी की तैयारी की। इस बार पूरे गांव ने इत्तेहाद और इज्तिमाई खुशी के जज्बे के साथ तैयारी की। अली ने उम्मीद और अज़्म का नया एहसास महसूस किया कि ईद अल अज़हा की हकीकी रूह को फैलाना जारी रखे। 16वां बाब, अली का ज़िंदगी का मकसद। अली का ज़िंदगी का मकसद अब वाज़ेह था, अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना और कुर्बानी, सखावत और हमदर्दी की अक़दार को फ़रोग़ देना। उसने अपनी तालीम में भी कामयाबी हासिल की और एक ज़िम्मेदार नौजवान बन गया जो अपने गांव की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करता था। अली का सफ़र ईमान और बेग़र्ज़ी की तब्दीली ताकत का एक मजबूत सबूत था।
17वां बाब कुर्बानी की रवायत। अली की कुर्बानी की रूह के लिए वाबस्तगी ने उसके गांव में मुस्तकिल रवायत कायम की। हर साल खानदान कुर्बानी का दिन इकट्ठे मनाते, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर कोई, खास तौर पर कम खुश नसीब, जश्न में शामिल हो। अली की कहानी एक कीमती कहानी बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। 18वां बाब कुर्बानी की हकीकी रूह। कुर्बानी की हकीकी रूह सिर्फ रस्म और रिवाज तक महदूद नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा और ज़रूरतमंदों की मदद के बारे में है। अली की कहानी ने आजिज़ी और बेग़र्ज़ी की अहमियत को उजागर किया, लोगों को ये सिखाया कि कुर्बानी के अमल से आगे देखना और उसके गहरे मानी को समझना ज़रूरी है। 19वां बाब अली की कहानी का सबक। अली की कहानी ने लोगों को सिखाया कि ईद अल अज़हा का असल जौहर दूसरों के साथ बांटने और देने में है। इसकी इन अक़दार के लिए वाबस्तगी ने बहुत से लोगों को इसके नक्श कदम पर चलने की तरग़ीब दी और कम्युनिटी और बाहमी मदद का एहसास पैदा किया। अली की कहानी ईमान और हमदर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारने का सबक बन गई। 20वां बाब अली का अज़्म और कुर्बानी की रूह। अली का अज़्म और कुर्बानी की हकीकी रूह के लिए इसकी वाबस्तगी ने इसकी ज़िंदगी और उसके गांव को बदल दिया। इसकी कहानी उम्मीद और तहरीक की अलामत बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि बेग़र्ज़ी और सखावत की कितनी अहमियत है। अली ने अपने अमल से दिखाया कि ईद अल अज़हा का जौहर अल्लाह की रज़ा हासिल करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने में है। अली का सफ़र ईमान, कुर्बानी और हमदर्दी की तब्दीली ताकत का एक मजबूत सबूत था। इसकी कहानी इसके गांव की विरासत का एक कीमती हिस्सा बन गई, जो आने वाली नस्लों को ईद अल अज़हा की हकीकी रूह अपनाने और उसके उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब देती रही।